गुड मॉर्निंग। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोपिंग का सिंपल सा मीन, जो कोपिंग वर्ड है मतलब उसका मतलब सिंपल सा है कि कोप मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बताई गई है जो किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अंदर बोला गया है कोपिंग स्ट्रेटजी एक्चुअली में क्या है वो समझते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, कोपिंग रेफर्स टू द थॉट्स एंड एक्शंस which we usually use to deal with threatening situation. Coping refers to thoughts and action which we usually use to deal with threatening situation. कभी कभी गेम्स के अंदर इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमें हमारे जिसमें हमारा जो बोल सकते हैं हमारे थॉट्स, हमारी सोच और हमारा एक्शन लिया गया उस टाइम जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है काम आता है। मतलब किसी इस तरह की कंडीशन में अगर हम फंस जाएं तो वहाँ पर हमारी थॉट्स और हमारा जो रैपिड या इंस्टेंट लिया गया जो एक्शन है वो काफ़ी जो है हमारा वहाँ पर हेल्प करता है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। In other words, coping is expending conscious efforts to solve personal and interpersonal problems, seeking to minimize that or tolerate stress and conflict. ठीक है। In fact, psychological mechanism of coping are commonly called coping strategies. Coping skills. Sport person during their career face various type of stress such as lifestyle stress, emotional stress, training stress, competition stress, fear of being injured while participating in the sports during the training, worried about conflicts which with the coaches, fear of opponents and performance development issue. तो एक स्पोर्ट पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्या हो सकती है, उसके लिए स्ट्रेस वाली कंडीशंस हो सकती है जहाँ पर उसको क्या होती है, सोचने वाली बातें उसके लिए होती है, वरी करने वाली जो बातें हैं। देर आर अ नंबर ऑफ वेज टू मीन्स और स्ट्रेटजीज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस एज वेल एज एंजाइटी। हाउएवर देयर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेसर। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो स्ट्रेसर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जो है कितनी मतलब कितनी एफिशिएंटली या फिर बोल सकते हैं कि कितना लोड आप उस चीज़ से रिलेटेड आप लेते हो अपने पर्सनालिटी पर, अपने दिमाग में। द पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन और इंडिविजुअल एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द, किसकी इफेक्टिवनेस, स्ट्रेस की। स्ट्रेस कितना ज़्यादा इफेक्टिव है उसकी डिपेंड करता है कि स्ट्रेसर जिसकी वजह से स्ट्रेस हमें हो रही है। द पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन विजुअल एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, और जो स्पोर्ट पर्सन है वो कितना ज़्यादा बोल सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, उसका टॉलरेशन कितना ज़्यादा है, और प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस और अपने उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस के चारों तरफ दिखने को मिल रहे हैं। For example, if you think about the way your competition deal with the stressor, like training stress, emotional stress and competition stress, you will observe various coping strategies. The classification of various coping strategies into a broader spectrum has not yet been agreed upon. However, Lazarus and Folkman consider the following type of coping strategies: प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस। पहली बात करते हैं प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ दे रखी है कि एक स्पोर्ट पर्सन को डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेस उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेस उसके इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो, उसकी फिजिकल से रिलेटेड हो, या फिर उसके अपने अपने स्पोर्ट पार्टनर के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर कोच के साथ कौन कॉन्फ्लिक्ट हो। तो हर तरह की जो इसको स्ट्रेस को सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर कोपिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेस जो होती है उन स्ट्रेस में वो किस तरह की थॉट्स और किस तरह का
एक स्पोर्ट पर्सन लेता है, वो इसकी कोपिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज, द प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज डील विद द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस and try to improve the stressful environment and sport person are experiencing प्रॉब्लम। स्ट्रेस के पीछे की प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को रूट से हम जानें, मतलब उस प्रॉब्लम को रूट से अगर ख़त्म करें तो हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कोप कर सकते हैं। एक स्पोर्ट पर्सन जो है अपने आप को वेल प्रोटेक्ट कर सकता है, वेल प्रोटेक्ट कोप कर सकता है कि अगर वो जिस प्रॉब्लम की वजह से उसको स्ट्रेस हो रही है उस प्रॉब्लम को रूट से जाने और रूट से उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। द प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज आर एम टू चेंजिंग एंड एलिमिनेटिंग द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस। बात समझ में आई? ऑथेंटिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस मतलब इस स्ट्रेस का मेन सोर्स क्या है, ये स्ट्रेस जो मेरे को हो रही है ये होने का रीज़न क्या है। These strategies lay stress on using effective means to manage a stressful situation. The problems focusing coping strategies include the following methods. कौन कौन से methods हैं जिसके थ्रू हम completely जो problems हैं उन problems को completely uproot कर सकें। फर्स्ट दे रखा है एनालाइज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सबसे पहले तो देखो कंडीशन ये होती है, एक कोई भी समझदार इंसान होता है, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो कोई भी हो, अगर उसको किसी चीज़ से लेकर कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई दिक्कत है, तो कोई भी समझदार इंसान ये करेगा कि उस स्ट्रेस में से डरने के बजाय, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में डरने के बजाय वो सबसे पहले एक ही चीज़ करेगा कि ये स्ट्रेस मुझे हो क्यों रहा है, इस स्ट्रेस का रीज़न क्या है और इस स्ट्रेस को मैं किस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक समझदार इंसान तो यही करेगा, ना कि इसकी बजाय ये करे कि भाई स्ट्रेसफुल कंडीशन है और ज़्यादा उस कंडीशन में ज़्यादा वो ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो घुसता चला जा रहा है, जिससे उसको स्ट्रेस और ज़्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिना किसी रीज़न को जाने कि भाई ये स्ट्रेस एक्चुअली में है क्यों। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कुछ इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर भी यही चीज़ है, एनालाइज द स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो उन कंडीशंस को, सिचुएशंस को हम एनालाइज करें, जाने कि भाई ये एक्चुअली में स्ट्रेस है क्यों मुझे। When you face any stressful situations, it is better to analyze the situation completely. Try to find out the root cause and stress after analyzing that situation. ठीक है, जैसे मान लो आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, आप कोई गेम खेलते हो तो कोई भी गेम आप खेल रहे हो, तो जैसे मान लो क्रिकेट की बात करते हैं, आप क्रिकेट की बात करते हैं तो आप एक बैट्समैन हो, ठीक है, आप एक बैट्समैन हो, आप अच्छे बैट्समैनों में गिने जाते हो, लेकिन कुछ टाइम से आपकी जो बैटिंग है वो, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं चल रही है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आपको लोग अच्छा बैट्समैन मानते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक स्ट्रेस हो जाएगी कि भाई मैं बैट्समैन अच्छा हूँ लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब जा रही है, तो उस कंडीशन में आप स्ट्रेस में आ जाओगे, सिंपल सी बात है। तो एक कंडीशन तो ये हुई कि भाई आप ये जानने की कोशिश करो कि मेरी परफॉर्मेंस में वीकनेस क्यों आई, या फिर एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि स्ट्रेस में स्ट्रेस लेते जा रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा वीक होती जा रही है। तो ये जो स्ट्रेस वाली कंडीशन में आप जो सोच रहे हो कि भाई एक्चुअली में ये जो स्ट्रेस हो रही है, ये जो मेरी परफॉर्मेंस वीक हो रही है, इसका रीज़न क्या है, तो उस रीज़न का अगर आप जानोगे तो आप अपने अंदर क्या कर सकोगे, सुधार कर सकोगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो मान लो कि बैट्समैन हो, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है खेलने में, आप बैटिंग अच्छी करते हो लेकिन आपको अभी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं हो रही है, तो पता चलता है कि आपका जो बैकलिफ्ट है, वो जानते हैं क्रिकेट खेलने वाले जानते हैं बैकलिफ्ट क्या होती है, या कुछ भी कोई भी रीज़न है कि आपका जो पैर है या आपका जो मूवमेंट है वो कम हो गया है। ठीक है, जहाँ पर आप खेल रहे हो पिच पर आपका मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है। ठीक है, तो आपने अगर देख लिया कि भाई मेरा मूवमेंट थोड़ा स्लो है, तो आप जानोगे कि आप मूवमेंट स्लो क्यों है, इसके पीछे का रीज़न जानोगे तो आप, ठीक है, तो मान लो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी मूवमेंट स्लो होने का रीज़न क्या है कि आप जो है आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका मूवमेंट स्लो है, इस वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने क्या किया, आपने उस प्रॉब्लम की कोस जड़ तक गए आप। ठीक है, फिर आपने फिजिशियन को दिखाया, फिर फिजिशियन ने आपका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आप वापस से क्या हो गए, रिकवर हो गए, आपकी परफॉर्मेंस वापस से क्या हो गई, सही हो गई। बात समझ में आई? तो एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल मैंने लिया है।
नेक्स्ट, टॉक टू कोच और टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके टीचर से, आपको उससे बात करनी चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट विद योर कोच एंड टीचर्स, it will be better for you to talk directly to your coach and teacher. Regarding conflict with coach and training stress, the coach teacher will be most appropriate person to talk because he has the direct impact on a stressful situation. कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं हमारे कोच या ट्रेनर्स के साथ साथ कि हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये जो कोच है मुझे सही तरह से ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या करो, ये स्ट्रेस लेने की बजाय कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही है, मेरा कोच अच्छा नहीं है, आप अपने कोच से बात करो। ठीक है, उससे बात करो, जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में प्रॉब्लम है, जो आपकी स्ट्रेस है, वो आपके कोच या टीचर से आपको क्या करो, डिस्कस करो। नेक्स्ट, नो योर लिमिट्स। इफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, डोंट फाइट विद दैट सिचुएशन यूजलेसली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू नो योर कैपेसिटी और लिमिट्स एंड लर्न द एक्सेप्ट द रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा शो ऑफ, सबसे बड़ी बात हो गई। एक वर्ड में ये चीज़, ये जो लाइन है, एक वर्ड में हम समझ सकते हैं, शो ऑफ। शो ऑफ करना जो है ये नॉर्मल बात है। शो ऑफ स्पोर्ट्स में नहीं, कहीं और जगह भी या बहुत सारे फील्ड्स में शो ऑफ किया जाता है। तो जहाँ हम अपने लिमिट के अकॉर्डिंग या लिमिट से ज़्यादा शो ऑफ करते हैं तो वहाँ पर फिर हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। हम शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हमारे लिमिट से ऊपर जाएंगे तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे और परफॉर्मेंस नहीं देने का रीज़न हमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो अगर हम हमारी लिमिट्स को समझें, देखिए कि मेरी लिमिट क्या है, तो उस कंडीशन में मैं क्या सकता हूँ, उस कंडीशन में मैं क्या सकता हूँ, अपने आप को जो है ढाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये था कि अपने लिमिट्स को अगर हम जानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टॉप वरिंग अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, कई कई ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें हम अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? वन सेकेंड वेट करना, 1 सेकेंड वेट करना। बच्चा का कौन कौन से कटे, मालूम नहीं आपको कौन कौन से चैप्टर कटे, कौन सी लेवल के चैप्टर मालूम, वो चैप्टर पढ़ाती है। चलो तो देखते हैं इसमें, स्टॉप वरिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर कैन नॉट चेंज। इफ देर इज सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन स्टॉप वरिंग अबाउट दैट, एक्सेप्ट इट दैट यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब कहने का मतलब ये है, वही लिमिट वाली बात हो गई कि हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये जो कंडीशन है इसको मैं नहीं सुधार सकता, इसको हम नहीं सुधार सकते, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। रिसेट योर गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether your goal is realistic or achievable. ठीक है, if you are unable to achieve it then reset your goal which you can easily achieve. कई बार हम ऐसे गोल जो है डिसाइड कर लेते हैं जो हमारी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, तो उस कंडीशन में हमें इस तरह के गोल, देखो हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। हम किसी स्पोर्ट को खेलना स्टार्ट किया हमने और हम चाहते हैं कि मैं नेशनल लेवल पे जाके खेलूं कुछ टाइम के अंदर। किसी स्पोर्ट को खेलना स्टार्ट किया और मैं चाहूँ कि मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होगा कि वहाँ खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, फिर स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल पहुँचता है।
तो आप डायरेक्टली चाहो कि मैं नेशनल जाके खेल लूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो पहले गोल्स को हम डिसाइड करें कि मेरा गोल पहले क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनना होगा, फिर मेरा गोल क्या होगा, स्टेट चैंपियन बनना होगा, फिर जाके मैं नेशनल चैंपियन में बन पाऊँगा। ठीक है। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस को तो इम्प्रूव करना ज़रूरी है हर सिचुएशन के अंदर, हर स्पोर्ट पर्सन या हर गेम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारी फिटनेस ही है। इट इज़ द फिजिकल फिटनेस गिव अ पॉजिटिव एनर्जी टू अ स्पोर्ट पर्सन। ये रियल बात है। किसी भी स्पोर्ट पर्सन की अगर फिजिकल फिटनेस जो है फिट है, मतलब वो पूरी तरह से अच्छी है, तो वो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। ठीक है, वो उसको क्या देती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको एक बेटर परफॉर्मेंस के लायक बनाती है। एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स। इफ़ यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम वेल इन टाइम यू कैन रिड्यूस इट्स स्ट्रेस। आप टाइम पर अपनी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉब्लम यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू कोप अप द प्रॉब्लम वेल इन द टाइम। बुल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक उसको अपने खुद पर विश्वास नहीं है तब तक उस पर दूसरे या दूसरे कैसे विश्वास कर सकता है। अगर किसी इंसान को अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस या उसका फिटनेस या हो सकता है दूसरे या साइकोलॉजिकल या मेंटल या फिजिकली वो परफेक्ट नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। तो साइकोलॉजिकली या फिजिकली या मेंटली अगर इंसान परफेक्ट है, अपने आप को समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर अपने आप पे आ जाता है। सिंपल सी बात है कि भाई रनिंग करनी है, मेरे को 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ रनिंग करते टाइम मेरे मेरे अंदर मेरे जो मसल्स है उसके अंदर स्ट्रेन आ जाता है। तो और मुझे पता है हमेशा मेरे साथ ये होता है। तो सिंपल सी बात है कि 10 किलोमीटर की रनिंग करूँगा तो मेरे अंदर स्ट्रेन आएंगे, ये मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसने बोला है जितनी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना गोल सेट करो। तो अगर 10 किलोमीटर की रेस के अंदर आपको स्ट्रेन आता है तो आपको रेस कम करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन है। तो इसी तरह की कंडीशन जो है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। आई होप ये कोपिंग वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। न्यू टॉपिक है, नया वर्ड है जो हमने सुना है। नेक्स्ट है इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज। Emotion focused coping strategies are those coping strategies which try to reduce the negative emotional responses linked with the stress such as embarrassment, fear, anxiety, depression। कुल मिला के इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज के अंदर हमारी साइकोलॉजी क्या है भैया, साइकोलॉजी क्या है, उस साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें हम करेंगे इसके अंदर। मतलब मेंटली या इमोशनली जो है, फिजिकली तो नहीं, इमोशनली हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है उस स्ट्रेस से लड़ने की। ठीक है, देखने को मिलता है एम्बेरसमेंट, देखने को मिलता है फियर, डर देखने को मिलता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सब साइकोलॉजिकली जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है। इन अदर वर्ड्स इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज आर दोज स्ट्रेटजीज विच यूज टू टैकल द फीलिंग्स और डिस्ट्रेस rather than actual problem. It is an approach that tries to improve the way you feel about stress without tackling the actual problem. It is an approach that tries to improve the way to feel about stress without tackling the actual problem. आपको लगता है कि आगे जाकर मुझे ये इस तरह की स्ट्रेस हो सकती है, बट आपने पहले ही इसको क्या कर लिया, सोच लिया है, तो आप उस स्ट्रेस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअल कंडीशंस आने से पहले या स्ट्रेस की वो कंडीशन आए जहां आपकी परफॉर्मेंस डल हो सकती है, तो उस कंडीशन से पहले ही आप इस तरह की सोच अपनाएं कि आप उस स्ट्रेस को क्या कर सकें, कम कर सकें। तो इसी तरह की जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। These strategies include denial that problems exist or pretending an event never happened, displacement of anger in other direction, and venting
इमोशंस थ्रू क्राइंग, अवॉइडेंस एंड एस्केप। तो कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस जो हैं जो हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकालने में हेल्प करते हैं। एंगर, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा जो है उसको हम कैसे निकालें? थ्रू क्राइंग। अवॉइडेंस, कई कमेंट्स जो हमें एम्बेरेंस बनाते हैं उनको अवॉइड करें। एस्केप, कई ऐसी चीज़ें जो हमारी परफॉर्मेंस में क्या कर रही है, हमारी परफॉर्मेंस को वीक करे, उसको एस्केप करे, उसको छोड़ दें। इनफैक्ट इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज aims to reduce any and manage the distressing emotions that stressful situations can cause rather than solving the problematic situation. These strategies or techniques help to feel better but don't solve actual source of distress. ठीक है, एक्चुअली में किसी भी, जैसे मान लो स्पोर्ट पर्सन के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो मेंटली कितना प्रिपेयर है। मान लो किसी स्पोर्ट पर्सन के लिए कि कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई गेम परफॉर्म कर रहा है, उसकी फिजिकल, उसके अंदर कुछ फिजिकल कमी है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिजिकल कमी से पहले हम बात करेंगे हमारे इमोशनल फीलिंग्स की। आपने कई बार कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि फिजिकल कमी होने के बाद भी उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसका जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी जो है तगड़ी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके इमोशंस बहुत तगड़े हैं। तो उन इमोशन के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, उस फिज़िकल जो उसकी कमी है उसको कमी हो, उस फिज़िकल कमी के अंदर, फिज़िकल कमी होने के बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये टेक्निक जो है हेल्प अस फील बेटर बट डोंट सॉल्व द एक्चुअल सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। समझ में आ रहा है कि फिजिकल कमी है, एक्चुअल में हमें फिजिकल कमी है, इस वजह से परफॉर्मेंस कम होती है। लेकिन अगर हम मेंटली पावरफुल है, हमारे इमोशंस तगड़े हैं, तो उस कंडीशन में हम उस कमी को तो दूर नहीं किया, लेकिन परफॉर्मेंस में हमारी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में देखा होगा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई हीरो है जिसको चोट लग गई टांग में, जिसको भागा नहीं जा रहा है। जैसे मर्दानी मूवी आई थी जिसमें क्या हुआ था कि जो लास्ट में विलन होता है उसके पैर पे क्या मारता है, चक्कू मार देता है। तो चक्कू मारने के बाद उसको स्टार्टिंग में तो चला नहीं जाता, लेकिन वो जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है अपने अंदर तो वो भागना स्टार्ट कर देती है, रानी मुखर्जी। ठीक है, तो मतलब कुछ कुल मिला के ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, इमोशनली फीलिंग्स जो है आपकी, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो नेक्स्ट इसकी जो पॉइंट्स है उसकी बात करेंगे कल। ओके, थैंक यू।